अरावली का मुद्दा राजस्थान का मुद्दा नहीं, पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। अरावली राजस्थान की ग्रीन हाउस है और उस ग्रीन हाउस के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो नई परिभाषा दी है वो है 100 मीटर से ऊपर। हमारे साथ में पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हैं। सर, जो नई परिभाषा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, कैसा देखते हैं उसको? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने नई परिभाषा कहाँ दी है? पहले जो इन्होंने एफिडेविट दिया है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि 100 मीटर के नीचे की पहाड़ियों को अरावली नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ये कहा कि 100 मीटर के नीचे की पहाड़ियां को अरावली नहीं माना जाएगा। तो अरावली तो 95% से ज्यादा 100 मीटर के नीचे है, तो आप तो पूरी अरावली खत्म कर दोगे। आप रेयर मिनरल्स के जरिए पैसा कमाने के लिए उद्योगपतियों को बड़ा रास्ता दे रहे हो, तो ये सीधे सीधे करप्शन है। भारतीय जनता पार्टी अपने फैसले को बदले। ये मुख्यमंत्री भजनलाल जी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, अरावली को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। जी भाई साहब, मत होने देना, लेकिन वो निर्णय तो वापस लो जो केंद्र सरकार की कमेटी ने पैसे खाकर दे दिया और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट, वो वापस बदलो फैसले को। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, भजनलाल जी कह रहे हैं कि मैं एक भी कंकड़ जो है अरावली से नहीं हटने दूंगा, नहीं जो है ना ही तो कोई खनन होने दूंगा, ना ही नए कोई पट्टे दूंगा। मुख्यमंत्री जी जितनी ऊंची ऊंची देते हैं ना उसका उल्टा होता है। तो ये मुख्यमंत्री जी का फैसला तो ना है, तो केंद्र सरकार का फैसला। मुख्यमंत्री जी बदलेंगे क्या केंद्र सरकार के फैसले को? शर्म ही नहीं आती मुख्यमंत्री जी, तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इससे भजनलाल जी की बदनामी होती है। लोग देखते हैं हमारे मुख्यमंत्री को पूरी बात का ही पता नहीं। अरे केंद्र सरकार की कमेटी ने डिसीजन लिया है ये, और ये माइंस एंड मिनरल्स का जो डिपार्टमेंट है वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है। ये केंद्र का केंद्र की पावर में है ये माइंस एंड मिनरल्स के डिपार्टमेंट। इसमें डिसीजन भी केंद्र को ही मिला हुआ है, भारत सरकार को ही। राजस्थान सरकार की पावर्स में नहीं है ये। और बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री जी को स्टडी करनी चाहिए, अपने आईएएस ऑफिसर से पूछना चाहिए। उनकी पावर का काम ही नहीं है ये विषय ही नहीं है इनका। जबरदस्ती ये सारा केंद्र सरकार के आदेशों की सिर्फ पालना करती है राज्य सरकारें। ये पूरा डिपार्टमेंट उनके अंडर में है। पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं भूपेंद्र यादव की ये परिभाषा तो 2003 में कांग्रेस ने ही बना करके दी। अरे कांग्रेस कहां से बना के देगी 2003 में? 2024 की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। तो आप कितना झूठ बोलोगे? सब कुछ सबके सामने है। अब भूपेंद्र यादव जी और ये जो भजनलाल जी, ये तो सब झूठ के जनरेटर करेंगे, इनका कोई इलाज ही नहीं है। सर, हाल फिलहाल में ही चौमू के अंदर एक बड़ी वारदात हुई जिसमें मस्जिद के मैं विवाद कह को रहा हूं लेकर के कोई बड़ा भी हुआ। पत्थर फेंके, 125 लोगों को डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया आपस में, और पुलिस वाले भी घायल हुए। आप समझिए, कोई भी पत्थर फेंके पुलिस पर, पत्थर वालों के खिलाफ कार्रवाई करो। आप वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन सच्चाई तो बताओ। पुलिस ने खड़े रह के रेलिंग लगवाई, फिर वहां पथराव क्यों हुआ? तो पुलिस सच्चाई नहीं बताती। पुलिस के साथ दिक्कत ये है। और 5 लोगों ने गलती की तो आप 5 लोगों को गिरफ्तार करो, 10 करो, 15 करो। 150 लोगों ने पत्थर तोड़ना फेंके, आप उठा उठा के बंद कर रहे हो। बीजेपी कार्यालय में बैठ के जब प्लानिंग बनेगी कि हमारी सरकार फेल हो रही है, हिंदू मुसलमान का दंगा कराओ, नहीं तो हमारी सरकार को वोट कहां से मिलेंगे। इसलिए हिंदू मुसलमान का दंगा कराने में बीजेपी का जो प्लानिंग है वो तो हो नहीं पाई पूरी। तो अब की बात पुलिस और उनका टकराव करवा दिया। ठीक है, बीजेपी वाले अब समरथ को नहीं दोष घुसाई, क्या इलाज है? क्या लग रहा है सर, यहाँ से सियासत करवाई जाती है बैठ के? क्या नहीं करवाई जाती, ये तो उनका विषय है। कार्यालय से हिंदू मुसलमान की कहानियां सुनाना मीडिया पे, किस्से सुनाना, झूठ करना, फरेब करना, जगह जगह दंगे फसाद करना, तो बीजेपी का सरकार में आने का बहुत बड़ा एजेंडा है, सबको पता है। सर, कह रहे हैं कि 40 साल पुराना मुद्दा है मस्जिद का ये। और 40 साल पुराना मुद्दा है तो आपने रेलिंग लगवाई क्यों? पुलिस ने फिर वहां झगड़ा क्यों किया? सर, हाल फिलहाल में गुलाब चंद कटारिया जो पंजाब के राज्यपाल हैं, उन्होंने एक बयान दिया। कटारिया का बयान बीजेपी का बयान है। कटारिया साहब कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप तो जनता पार्टी के आने के बाद जिंदा हुए। अरे भाई, जनता पार्टी और बीजेपी तो महाराणा प्रताप और भगवान राम के नाम से जिंदा हुई है। अब जब महाराणा प्रताप और भगवान राम की सगी नहीं होगी बीजेपी, तो देख लेना ये डूब जाएगी, क्योंकि ये पापी है, बार बार बयान गलत देते हैं। ये हमेशा बीजेपी वाले कहते हैं भगवान राम और महाराणा प्रताप इन सबको जिंदा हमने किया। अरे तुम क्या जिंदा करोगे? इन्होंने तुम्हें जिंदा किया है। बीजेपी इनके नाम के सारे जिंदा है, ये ध्यान रखना। तो क्या लग रहा है सर, कटारिया साहब से बयान दिलवाया गया है? दिलवाया क्या गया? कटारिया साहब का तो काई करा मखा हाथ में तो है को नहीं। कटारिया साहब तो काई भी कह सके। अब वो माफी मांग लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं मांगेंगे तो उनको पाप लगेगा। सर, हाल फिलहाल में लोकल बॉडीज के चुनाव होने वाले हैं। अब उनमें शैक्षिक योग्यता निर्धारित कर दी गई कि 10वीं और 12वीं पास होंगे तभी आप पार्षद का या पंचायत सरपंच का चुनाव लड़ सकेंगे। देखिए, शैक्षिक योग्यता आप निर्धारित कर रहे हो, लेकिन आप चुनाव तो घोषित करो। चुनाव की घोषणा नहीं कर रही बीजेपी, तो चुनाव ही कहाँ करा रही है? चुनाव ही नहीं हो रहे। तो क्या सर इसी वजह से नहीं करवा पा रहे? नहीं करवाए ना, इनके कोई वजह नहीं है। ये तो कुछ भी जचे जो करे। केंद्र में विधानसभा, लोकसभा, पंचायत सब जगह 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट,
LLB जो आपको लागू करनी है शिक्षक योग्यता वो लागू करो, क्योंकि बीजेपी वाले तो बहुत महान हैं, सारे के सारे प्रोफेसर हैं, सारे डॉक्टर हैं, सारे साइंटिस्ट हैं, तो इनका दिमाग बहुत चलता है जब ये सरकार में आ जाते हैं। कभी ये दंगा करा देते हैं, कभी दंगा बंद करा देते हैं, कभी पुलिस और उनमें टकराव करा देते हैं, कभी हिंदू मुसलमान में टकराव करा देते हैं, लेकिन कभी भी बीजेपी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, रोटी और रोजगार पे बात नहीं करती, क्योंकि बीजेपी का विषय ही नहीं है ये। कोई कहते पेंशन बंद हो गई, उससे बात नहीं करेंगे, कोई कहते साहब दवाई नहीं मिल रही, उससे बात नहीं करेंगे, कोई कहते साहब इलाज नहीं हो रहा, उससे बात नहीं करेंगे, कोई कहते भाई साहब मेरे बच्ची को उठा के ले गए, उससे बात नहीं करेंगे, कोई कहते साहब बलात्कार हो गया, पुलिस जुल्म कर रही है, कोई बात नहीं करेंगे। बीजेपी को काम से कोई मतलब नहीं है, बीजेपी का कार्यकर्ता रो रहा है, किसी के पास मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के फोन नंबर नहीं है। हमने जब ज्यादा विरोध किया तो इन्होंने जन सुनवाई चालू की हाँ बीजेपी कार्यालय में, अरे वो जन सुनवाई बंद हो गई, बीजेपी के मंत्री भाग गए छोड़कर। वो कह रहे जन सुनवाई मत करो, ज्यादा सुनवाई करोगे तो जब कांग्रेस हार गई तो ज्यादा सुनवाई करने से वोट नहीं मिलता। बीजेपी ने कहा तो जनता के लोगों सुन लो, हमने कहा कि फोन नंबर नहीं है तो इन्होंने बात की, अब ये बीजेपी कह रही है जन सुनवाई बिल्कुल मत करो। जन सुनवाई तो कांग्रेस करती थी, जो जन सुनवाई करता है वो हारता है, इसलिए उन्होंने जन सुनवाई बंद कर दी बीजेपी ने और जनता के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। अब जनता देख रही है, सब देखते हैं क्या होता है आगे। सर हाल फिलहाल में शेखावाटी साइड में बहुत सारी गैंगवार जैसी घटनाएं देखने को मिली, लेकिन गृह मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है ना, मंत्रियों के आगे पीछे पुलिस चल रही है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सबके व्यवस्था ठीक है, शाम को पार्टियां बढ़िया हो रही है, मजे कर रहे हैं, तो इनको तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक ही लगेगा। और लेकिन बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 आया, पूछ लो गृह मंत्री जी से, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े में। किडनैप माफिया जबरदस्त है, कोई किसी को उठा के ले जाता है, कोई किसी को मार देता है, हालत बहुत खराब है राजस्थान में, कानून व्यवस्था चौपट। सर अंतिम सवाल पूछूंगा, ये लोकल बॉडीज में जो चुनाव होंगे उसमें अब जो है पहचान भी, जो बुर्खा और घूंघट पहन के आएगा उसकी पहचान अलग से देखी जाएगी, कैसा देखते हैं इसको? देखिए आप, इस देश के धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ है घूंघट, मैं भी घूंघट के खिलाफ हूं, लेकिन मेरे हटाने से घूंघट हटेगा क्या? सरकारें कानून से घूंघट नहीं हटा सकती, अवेयरनेस प्रोग्राम से घूंघट हटा सकती है, लेकिन घूंघट रखा जाए या नहीं रखा जाए ये फैसला इस देश की महिला करेगी। इस देश के गांव में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब घूंघट रखते हैं, बहुत लोग नहीं रखते, तो ये तो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सवाल है। यदि वो घूंघट रखना चाहता है कोई महिला तो रखेगी, नहीं रखना चाहती तो नहीं रखेगी। इसमें बीजेपी फिर भी कानून लाना चाहती तो ले आए, बीजेपी का जो घूंघट रखने वाली महिलाएं हैं वो इलाज कर देगी। हमारे परिवारों में भी बहुत महिलाएं घूंघट रखती है, अब हम थोड़ा हटवा देंगे, किसी का घूंघट हटवा दें? वाह भाई। सर हाल फिलहाल में नीतीश कुमार हैं, उन्होंने एक बुर्खा, एक महिला को सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, वहाँ नीतीश चेक कुमार जी ने भी जो घूंघट हटाए, बुर्खा सर। या और बुर्का और घूंघट एक ही बात है, घूंघट ही हो गया ना, वो एक ही बात है। हिंदू घूंघट बोलता है और वो बुर्का बोलते हैं तो ढकना हुआ ना, तो घूंघट ही तो हुआ नहीं है। अब यार घूंघट बोल दो या बुर्को बोल दो, बुर्का मतलब पूरा होता है और बुर्के के सामने जो पर्दा होता है वो घूंघट होता है, एक इतना सा अलग होता है। मैं तो यार सब देखता हूँ ना, तो वो घूंघट लंबा होता है, वो ओढ़ने का होता है। अब घूंघट हो या बुर्का हो, ये महिलाओं की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला है। जो महिलाएं, बहुत हिंदू महिलाएं घूंघट नहीं रखती, बल्कि 70%, 80% हिंदू महिलाएं नहीं रखती, 70-80% मुस्लिम महिलाएं घूंघट नहीं रखती, सारी तो ना रखती है। क्या बात करते हो आप? ये तो बीजेपी का विषय है, घूंघट, बुर्का, पर्दा वर्दा ये सब। तो बीजेपी, आप बताओ, बीजेपी कभी रोटी पर चर्चा करती है? हिंदुस्तान में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, मैंने बीजेपी के किसी नेता से नहीं सुनी। गेहूं बंद कर देती है बीजेपी, दवाई बंद कर देती है, इलाज बंद कर देती है। तो बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा है ये, घूंघट, बुर्का, ये सब। कैसा लगता है सर, इसी इन सब में उलझा के रखना चाहती है? उलझा दिया ना, निपटा दिया ना पूरे कंट्री को। भाई साहब कैसे निपटाएंगे? निपट गए, अब क्या निपटना बाकी है? बहुत शुक्रिया। तो अभी थे हमारे साथ में पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। तमाम मुद्दों पर हमने उनसे बातचीत करी। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।